दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप सबसे मेरा मतलब देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कई सालों से हम देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा निकाली, उसका समापन किया भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर 15 नवंबर 2022 को संसद सत्याग्रह के रूप में संसद भवन के ठीक सामने जंतर मंतर पर आप सब लोगों की विशाल उपस्थिति रही कार्यक्रम में, और आपके कार्यक्रम का प्रभाव ये हुआ कि अगले दिन से ही 16 नवंबर से ही कई राज्यों में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होने लगी। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गाजियाबाद में कल्पतरु बुलटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। डीएम साहब ने भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट किए। मध्य प्रदेश जबलपुर में बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे डीएम साहब ने एक्सेप्ट करने आरंभ कर दिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। दोस्तों बांदा चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मंडल, जहां मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा के दौरान गया था और वहां के कमिश्नर जो बट्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आरपी सिंह साहब से मिला था। और लगभग 3 से लेके 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च हमने वहां निकाला था। वहां के साथियों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्यामचंद गुप्ता जी, कमलेश जी, दिलीप जी, संदीप जी, महेश जी, प्रताप जी और बहुत सारे साथी वहां उपस्थित रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या थी। शायद मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रमों के दौरान अगर हम लखनऊ को छोड़ दें, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन जिलों में कमिश्नरी में बांदा जितनी भीड़ उस समय तक, उसके बाद तो ज़्यादा होने लगी, कई जगहों पर हुई फतेहपुर वगैरह में, लेकिन पहली भीड़ बांदा की थी जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्र हुई थी। और जब हम वहाँ के कमिश्नर साहब से मिले थे, आरपी सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा था कि साहब कोई करे या न करे, मैं अपने ज्यूरिडिक्शन में बट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो आज ये बड़ी खबर निकल करके आ गई कि बांदा चित्रकूट धाम के डिविजनल कमिश्नर आरपी सिंह साहब ने वहाँ के डीआईजी श्री विपिन मिश्रा जी, एसपी श्री अभिनंदन जी के साथ, अपर आयुक्त श्री अमरपाल सिंह जी के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ, एडीएम डीएम साहब वगैरह के साथ बैठक की। और उस बैठक में सख्त निर्देश दिए कि जो भी बट्स एक्ट 2019 के खिलाफ क्षेत्र में कंपनी काम कर रही हैं उनको तुरंत बैन किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दिए जाएं और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, न्यूनतम 10 वर्ष की, ऐसे ठगों को जो जनता के धन को हड़प रहे हैं फर्जी नकली जमा योजनाएं बनाकर गैर कानूनी रूप से। और साथ साथ अपने अपर आयुक्त श्री अमरपाल सिंह जी को आरपी सिंह जी ने भुगतान अधिकारी अपॉइंट किया है और कहा है, जनता को सूचना दी है प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जिन भी लोगों का पैसा किसी ठग कंपनी ने हड़पा है या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, वो अपर आयुक्त श्री अमरपाल सिंह जी के पास अपनी शिकायत दें, उनका भुगतान करवाया जाएगा निश्चित समयावधि 180 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों हालांकि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो 2019 31 जुलाई के बाद के मामले हैं उनमें ही वो
अभियोग पंजीकृत करवा पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये एक्ट वर्ष 1978 से लागू होगा, इसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। ये बड़ी जीत है बांदा के साथियों की, महोबा के साथियों की, और जो भी उस कमिश्नरी में क्षेत्र आते हैं उन तमाम साथियों की। तो मैं इस बड़ी खबर के लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बांदा में डिविजनल कमिश्नर साहब ने बैठक बुलाकर तमाम अधिकारियों को, पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करें, भुगतान के दावे एक्सेप्ट करें और सबका भुगतान सुनिश्चित करें, उसी तरह से संपूर्ण देश में ये कानून लागू होगा। तमाम ठगों को दंड मिलेगा और सबके भुगतान के दावे स्वीकार होंगे, सबका भुगतान होगा। दोस्तों बशर्ते आप सब अपने ध्यान को केंद्रित करके जल्दबाजी से बाहर आकर इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर लड़ें। हम मिशन भुगतान भारत यात्रा के दूसरे चरण को 30 नवंबर को फतेहपुर से आरंभ कर रहे हैं और पूरे देश में जाएंगे। इस बार देश का कोई भी कोना, कोई भी तहसील, कोई भी जिला, कोई भी संभाग, कोई भी प्रांतीय राजधानी अछूती नहीं रहेगी। हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सब जगह जाएंगे, सब जगह बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, ठगों को दंडित कराएंगे और आपका भुगतान आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक आप सबको करवाएंगे। दोस्तों ये तय है, ये सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं अभी 3-4 दिन पहले कह रहा था अपने वीडियो संदेश के माध्यम से, फेसबुक पर लाइव आके भी कहा मैंने कि 23 मार्च को जब शहीदी दिवस पर हम वापस दिल्ली आएंगे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को लेकर के, तो हम कर्तव्य पथ पर एक अद्भुत झांकी निकालेंगे। पूरे देश को कर्तव्य पथ, राजपथ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर लेकर के आएंगे, संसद भवन पर लेकर के आएंगे। और इस बार शासन से हम कोई मांग नहीं करेंगे बल्कि भुगतान उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों भुगतान उत्सव की शुरुआत गाजियाबाद, जबलपुर और बांदा से हो चुकी है। चित्रकूट चूंकि पावन पवित्र भूमि है, हमारा पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है और बहुत पावन भूमि है, वहां से यदि कोई शुभ कार्य आरंभ हो रहा है तो वो पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपनी चमक पैदा करेगा, दुनिया उससे संदेश लेगी। तो अब तमाम साथी इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में जुट जाएं और जिन भी साथियों के साथ किसी भी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी की है, उनकी पीड़ाओं का अंत करवाएं, उनका भुगतान सुनिश्चित करवाएं। दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमने 15 नवंबर के संसद सत्याग्रह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपा था। इसी की प्रति हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी थी। इसी की प्रति हमने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी को सौंपी थी। और इसके माध्यम से हमने 3 मांगें की थी मुख्य रूप से। दोस्तों पहली मांग थी देश में बट्स एक्ट 2019 और राज्यों के पीआईडी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय बट्स एक्ट 2019 की पदपट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं, ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक एवं निर्भयतापूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सकें। दोस्तों ये मांग आपकी मान ली गई है। पूरे देश में भुगतान अधिकारियों की पट्टिकाएं लगेंगी। स्पेशल कोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश भर में बनाई गई हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत, उनकी पद पट्टिकाएं लगेंगी और देश भर में बैनर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। दूसरी मांग थी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, इसे ध्यान से सुन लेना। जिन एजेंट साथियों को कुछ ठग और उनके दलाल और ठगनी गुमराह कर रहे हैं कि बट्स एक्ट एजेंटों के खिलाफ है, वो सुन लें मेरी बात को ध्यान से। दूसरी जो मांग है ये देख लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिए, मेरी उंगली रखी हुई है 2nd नंबर पर ही। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले हुए हैं मेमोरेंडम, फेसबुक पर भी लगाऊंगा, ट्विटर पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आजाद के नाम से है, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज के नाम से है। इसको देख लेना ठीक से कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम सत्यवादी हैं।
दूसरी मांग थी कि अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कंपनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध बट्स एक्ट 2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं तथा बट्स एक्ट 2019 में नई धारा जोड़कर ठगों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान करें। ये 23 मार्च 2023 को हम सुनिश्चित कर देंगे दोस्तों, ठगों को मृत्यु दंड धारा जुड़वा देंगे 101%। जिस दिन हम भुगतान उत्सव मनाने आएंगे शहीदी दिवस पर 23 मार्च 2023 को संसद भवन के ठीक सामने कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ भी कहते थे, जहां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की झांकी निकलती है, वहीं पर भुगतान दिवस की झांकी निकलेगी दोस्तों इस बार। आप सब अभी से सादर आमंत्रित हैं उसमें। तीसरी मांग थी दोस्तों, कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में बट्स एक्ट 2019 के बैनर लगवाएं ताकि ठगी पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में शासन प्रशासन की सहायता कर सकें। उपरोक्त के अलावा भी कोई राहत, मुआवजा या आर्थिक सहायता ठगी पीड़ितों, अपराध पीड़ितों को दी जा सकती है तो तुरंत दिलवाएं ताकि देश के ठगी पीड़ित भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, जिन भी एजेंट साथियों को लगता है कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो निर्दोष हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों को निरस्त कराया जाएगा, उनको राहत प्रदान करवाई जाएगी, उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा। इस बात को तमाम साथी ध्यान से सुन लें, गांठ बांध लें, और जो लोग आपको बहका रहे हैं उनके बहकावे में ना आए। दोस्तों, यदि आपने थोड़ी सी गलती नहीं की होती, आप 15 नवंबर को सब साथी अगर संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर नई दिल्ली आ गए होते तो आप सबको अब तक राहत मिल चुकी होती, आपका भुगतान सुनिश्चित हो चुका होता। लेकिन आपने ठगों और ठगों के दलालों के बहकावे में आकर संसद सत्याग्रह की विफल करने की जो साजिश थी, उस साजिश में आप फंस गए और 15 नवंबर के दिन ही ठगों और ठगों के दलालों द्वारा आयोजित नकली झूठे कार्यक्रमों में आप कहीं कोई रीजनल कार्यालय पे बैठ गया सहारा इंडिया के पे, कोई सेक्टर कार्यालय पे, कोई जोनल ऑफिस पे, कोई कहीं आपने अपनी एकजुटता को खंडित कर दिया। आप एकजुट नहीं रह सके और आपकी इस फूट का लाभ ठग और बेईमान सिस्टम हमेशा उठाता रहा है, अब भी उठा रहा है। 23 मार्च के लिए और सदा सदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के किसी के भी बहकावे में मत आया करो जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने के लिए अभियान चल रहा है। उस अभियान के दौरान ही कोई अलग से कार्यक्रम घोषित कर देते हैं ताकि आप लोग बट्स एक्ट 2019 से ना जुड़ सको, उसका प्रयोग करके ठगों को दंडित ना करा सको, अपना और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान प्राप्त ना कर सको। दोस्तों, बहुत सारे गिद्ध हैं देश में, आप उनको पहचान भी नहीं पाते। वो आपके बीच में आपके हितैषी बनकर घुस आते हैं, वास्तव में वो आपके हितैषी नहीं होते। ठगों के साथ वो अपनी नूरा कुश्ती दिखाते रहते हैं जैसे वो ठगों से लड़ रहे हों, लेकिन सच में वो ठगों से नहीं लड़ते, ठगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम करते हैं और आप लोग उनके झांसे में आकर फंस जाते हो। इस पर किसी दिन मैं बहुत लंबा भाषण दूंगा आपको, लगभग 20-25 मिनट का, तब आपकी समझ में आएगा कि किस तरह देश में ठगों ने, नेताओं ने अपने ही लोगों को अपने खिलाफ मैदान में उतारकर एक ऐसी जुगलबंदी, ऐसी गोलबंदी तैयार की है कि पूरा देश उन्होंने ठग लिया, भ्रमित कर लिया और पूरे देश की हालात अर्ध विक्षिप्तों जैसी कर दी है कि आप भूखे प्यासे नंगे रह करके भी, शोषित प्रताड़ित वंचित रह करके भी उस साजिश को समझ नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है दोस्तों ठगों का, इसको समझने की आवश्यकता है और आप इसे समझ लोगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत की जमा पूंजी को बचा पाओगे, अपना भुगतान प्राप्त कर सकोगे और अपने पावन पवित्र प्यारे देश, लोकतंत्र, कानून, सत्य और न्याय की भी रक्षा कर सकोगे। आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। मैं पुनः आप सबको 30 नवंबर 2022 के जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का द्वितीय चरण हम विजय भूमि फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आरंभ करने जा रहे हैं, उसमें सादर आमंत्रित करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान
सुनिश्चित करवा सकें, ठगों को दंडित करवा सकें और अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।